प्यारे साथियों, आज का हमारा टॉपिक है अवकलन का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड परीक्षा में देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ अगर देखें तो हमको यदि y बराबर हमको दिया है तो इसका अवकलन समीकरण ज्ञात कीजिए, जो कि 2 नंबर में है। इस तरह का अगर 2 प्रश्न पूछ लिए तो 4 नंबर में हो जाएगा। इसीलिए हम इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझ करके वीडियो लेकर के आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा हो जिसको ना आता हो, इसी से सीख सकता है। मतलब इसी तरह का क्वेश्चन होते हैं जो सिखाने के लिए बनते हैं, समझ में आया? इसी से आप सीख भी सकते हैं अवकलन कैसे किया जाता है। वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो 100% आप सीख जाएंगे। आपको ये समझ में आएंगे जो हमने क्वेश्चन जितने लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, समझ में आया? सिर्फ देखते रहिए वीडियो, अच्छे लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर लेना। धन्यवाद। देखिए यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर हमको दिया गया है, यदि हमको दिया है x के पावर 10x का s के सापेक्ष अवकलन का ज्ञात कीजिए। समझ में? इसी को हमको करना है। तो देखिए पहले जो दिया है हमको, देखिए यहाँ पर क्या हम लोग क्या हुआ है, देखिए हल लिखेंगे। हल लिखिए, हल लिखने के बाद हम जो यहाँ पर x tan x जो हमको दिया है, इसको हम y के सापेक्ष मान लेंगे। y बराबर हम इसको मान लेंगे, समझा? y बराबर हम इसको मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए, यस करके ऊपर में घात tan x sin x cos x दिया हो, तो सीधे सीधे आप कर सकते हैं दोनों तरफ लॉग लगाने पर, जिससे आपकी देखिए सरल हो जाएगा, थोड़ा सरल हो जाएगा दोनों तरफ। इसको क्या हो रहा है, कैमरा को क्या हो रहा है? रुको 1 मिनट बच्चों, रुको। देखिए हाँ, अब सही है। दोनों तरफ लॉग लेने पर, लॉग लेने, हम लॉग लेंगे दोनों। तो अगर लॉग लेंगे लॉग वाई हो जाएगा एक तरफ। यहाँ पर देखिए अगर तो जो ये ऊपर पावर में है, पावर जो है घात नीचे आएगा तो tan x हो जाएगा, समझ में? यहाँ पर लॉग बचेगा, लॉग अब जुड़ेगा x से हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो इसीलिए हम लिए जो जिससे हमारा tan x नीचे हो जाए, इसलिए हम लॉग लिए। अब देखिए यही को यस के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यस के सापेक्ष अवकलन करें तो d/dx हमारा निकल जाएगा अवकलन। देखिए सिर्फ देखते रहिए, अभी तक हमने कुछ नहीं किया है। अगर इस तरह क्वेश्चन आए, जैसे यक्स देकर के ऊपर tan x cos sin cos x sec ये सब दे दे, तो इसी तरह करना है। log x दोनों लेने ना, आपको जो ऊपर पावर में हो वो नीचे आ जाएगा। अगर यहाँ से देखें, अब हम इसका d/dx, अब देखिए d/dx जो log y होता है, log y को हो जाएगा a/y 1/y। अब y फिर से कराएंगे तो d/dx हो जाएगा। देखिए जो होता है ना, जैसे log x के स्थान पर हमारा y है, log x का अगर हम होता तो 1/x लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर log y है तो 1/y हो जाएगा। अब फिर से y हमारा बचा तो y का फिर से कराएं तो d/dx हो जाएगा, समझ में? अधिकांश बच्चों यही नहीं सोच पाते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर हमको दी है tan x log x, समझ में आया? अब यहाँ से अगर हम देखें तो इसको एक बार देखिए, इसको एक बार रोक करके इसका अवकलन करा दे, फिर इसको रोक करके इसका अवकलन करा दे, समझा? पहले हम tan x को रोक रहे हैं, tan x को हम क्या करने हैं, रोक रहे हैं। रोक दिए tan x को। अब d/dx हम किसे कराएंगे, log x का प्लस, अब फिर देखिए log x को रोकेंगे, d/dx tan x का अवकलन करा दे रहे हैं। देखिए एक बार हम अगर यहाँ पर देखिए tan x log x इस तरह का फार्म में आ जाए, दो फर्स्ट सेकंड में आ जाए, तो हमारे इसी तरह का एक को रोक करके इसका अवकलन, फिर इसको रोक करके इसका अवकलन करा देते हैं। अब देखिए हमारा बन गया। अब इसी को अवकलन कराइए, देखिए कैसे होगा। यहाँ पर अगर देखें तो 1/y d/dx हो जाएगा सीधे सीधे बराबर। और हमारा देखिए tan x लीजिए गुड। अब log x का देखिए यहाँ पर हमारा log y था तो 1/y हो गया, तो log x यहाँ पर log y x का हमारा 1/x हो जाएगा, समझ में आया? यहाँ पर आप देखें तो प्लस, अब log x को log x लिख लीजिए। अब d/dx tan x का जो होता है, tan x का जो हमारा होता है सेक स्क्वायर होता है, क्या सेक स्क्वायर x होता है tan x का d/dx, समझ में? इतना तो आपको याद ही करना पड़ेगा, tan x का अवकलन क्या होगा, इतना याद करना ही पड़ेगा आप सबको। यहाँ से अगर देखें तो d/dx हमारा है। अगर चाहे तो y को इधर भेज दें हम, तो यहाँ पर देखिए y बराबर y हो जाएगा। यहाँ से अगर देख लें थोड़े हम, यहाँ पर हमारे जो है tan x गुणे 1 है, तो 1 में इसे गुणा कराएं तो tan x हो जाएगा, और नीचे x है तो x हो जाएगा। कुछ नहीं किए हैं, log x है log x लीजिए, सेक स्क्वायर x है सेक स्क्वायर x लिख लीजिए। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर d/dx हमारा है, d/dx लिख लीजिए। यहाँ पर अगर हम देखें
तो y बराबर हमने कुछ माना है, तो हमने y बराबर देखिए यहाँ पर हमने y बराबर x पावर 10x मांगा था, तो यहाँ पर y के स्थान पर x पावर 10x मान रख लीजिए। आपका आंसर आपके हाथ में, देखिए यही आंसर होगा आपका। सीधे सीधे इसे आंसर लिख करके चले आना, आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। जिस तरह बताएं इसी तरह लगाना है। वीडियो ज़रूर बढ़िया लगा तो वीडियो शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। अब अगर आप देखें इसको, हमको दिया गया है y बराबर, हमको दिया गया y बराबर ई साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो डी बाई डी एस का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। देखिए अगर हम इसको देखें तो वह हल हम लिखेंगे, हल हमको दिया है y बराबर, इसको लिख लीजिए, इसी को हमको x के सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन, तभी हमारा डी बाई डी एक्स ज्ञात होगा। समझ में, जो ऊपर डी बाई डी एक्स इसी को तभी ज्ञात कर पाएंगे अवकलन। अगर यहाँ से देखें तो यहाँ पर देखिए डी बाई डी एक्स, यहाँ पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करें तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा, एक्स के सापेक्ष वाई, समझा, बराबर। अब यहाँ से देखें ई साइन इनवर्स एस स्क्वायर हमको दिया गया है, इसी को हमको यस के सापेक्ष अवकलन कराना होगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो ई साइन इनवर्स जो एक्स स्क्वायर है, ये पूरा जो ई के घात में होता है पूरा उतर जाता है, सेम एज, समझ में, सेम एज उतरेगा तो सी ई साइन इनवर्स यस स्क्वायर। देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स यस स्क्वायर हमारा बचा है, तो डी बाई डी एक्स फिर से उसी को अवकलन कराएंगे, तो हो जाएगा ई, सॉरी ई कहाँ, साइन इनवर्स यस स्क्वायर, समझा। देखिए जो ई के पावर में होते पूरा ऐसे सेम एज उतर जाता है, पूरा हमने सेम एज उतार लिया, जो उसका पावर में था उसका फिर से हम अवकलन करा दिए। यहाँ पर अगर देखें तो डी बाई डी एक्स बराबर, अब यहाँ से देखिए सीधे उतार लीजिए ई साइन इनवर्स एस स्क्वायर, यहाँ से देखें अगर तो गुड़े, अब यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का जो होता है, तो होता है अवकलन जो होता है 1 बाई अंडर रूट में होता है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, समझ में, ये हमारा होता है। अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर हमारा होता है एक्स स्क्वायर, फिर हम डी बाई डी एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचा है, एक्स स्क्वायर फिर से हम अवकलन कराएंगे। देखिए ई साइन इनवर्स ऊपर इस साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर गुड़े 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 2, देखिए इंटू डी बाई डी एक्स का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर जो घात है यहाँ पर आगे आ जाएगी, और यहाँ से जो घात जो है आगे आ जाएगी, यहाँ पर घात आगे आ गई और यहाँ से दो में से एक गए, एक्स बचेगा। घात में अगर देखिए एक्स स्क्वायर है, इसको देखें अगर तो जो है घात आगे आ जाती है, तो यहाँ पर 2 हो गया, एक्स बचा, यहाँ पर 2 घातें थी माइनस 1 हो जाएगा, एक घातें घट जाएगी 2x बचेगा, तो 2x हमने वही लिख लीजिए। अब यहाँ अगर यहाँ पर देखें अगर इस साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर गुड़े अंडर रूट में होगा 1 माइनस एक्स घाते 4, यहाँ पर स्क्वायर लगा, यहाँ पर स्क्वायर इसका हो गया 1 घाते 4 2x, देखिए ये बचा, ये बचा। अब इसको और क्या सरल कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर यहीं पर रहने दीजिए, यहीं पर ही रहने दीजिए। अब मन करे तो जो ये एक पावर है एक्स इनवर्स साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है, इसको यहाँ पर गुणा कराएंगे तो यहाँ पर ये यहाँ पर चला आएगा एक के स्थान पर, और इससे सीधे आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इतना इम्पोर्टेंट थे। अगर हम देखें यहाँ पर देखें इसको, फलन इस साइन स्क्वायर का अवकलन गुणांक क्या होगा। देखिए इसका हमको ज्ञात करना बहुत आसान है, बस थोड़ा सरल है, मतलब आसान तो है पर थोड़ा देखेंगे तभी आएगा। देखिए हमको लिखेंगे पहले हल, क्यों कैमरा क्या हो रहा है, अब देखिए हल लिखेंगे तो इसको y बराबर हमको मानना पड़ेगा ई साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर यस के सापेक्ष अवकलन, यस के सापेक्ष अवकलन क्या है, यक्स के सापेक्ष अवकलन, यस के सापेक्ष अवकलन अगर करें तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ई के पावर साइन
ई के पावर साइन एक्स स्क्वायर, यही तो है। साइन है, यस है। यहाँ पर अगर देखें तो इसका ऊपर कलाएँ तो हो जाएगा, जो हमारा ई का पावर में होता है सीधे उतर जाता है, समझ में? ई साइन एक्स स्क्वायर, देखिए ये सीधे उतर गया हमारा, ये हमारा सीधे सीधे उतर गया। तो हमारा जो बचा है उसका यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर जो बचा है उसका फिर से अवकलन कराएंगे, साइन एक्स का स्क्वायर फिर से अवकलन कराएं तो यहाँ पर साइन एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर देखिए अगर डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर यहाँ पर है तो यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, और बचेगा हमारी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर डी बाई डी एक्स फिर से एक्स स्क्वायर का हम कराएंगे तो बचेगा यहाँ देखिए ये साइन एक्स स्क्वायर कास एक्स स्क्वायर, इसका देखिए तो यहाँ पर साइन का एक्स स्क्वायर था, इसका जो है 2 आगे आ जाएगी, एक घट जाएगी घात में से, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। देखिए डी बाई डी एक्स हमारे ये प्राप्त हुआ, डी बाई डी एक्स हमारे ये प्राप्त हुआ, तो इसको बराबर हमारा निकलेगा। देखिए 2x हल कर लीजिए, यहाँ पर ई यहाँ पर कॉस कर लीजिए, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू ई साइन एक्स स्क्वायर, ये देखिए आपका आंसर हो सकता है, यही हो गया। बहुत आसान थी, देखिए थोड़ा राइटिंग नहीं क्योंकि मेरा पेन भी नहीं ठीक है इसीलिए। अगर ये देखें तो देखिए हमारा जो है यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कॉस दिया है, कॉस लॉग एक्स प्लस ई एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करना होगा, मतलब एक्स के सापेक्ष हमको ज्ञात करना है, जो कि हल लिखेंगे। अगर देखें तो हल लिखेंगे, हमको दिए गए कॉस लॉग एक्स प्लस एक पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कराएंगे तो इसको हम वाई के बराबर अगर मान ले तो वाई बराबर हम इसको मानेंगे, देखिए वाई बराबर हम इसको मानेंगे, वाई बराबर क्या हुआ पिन, अब देखिए लॉग एक्स प्लस ई एक्स, देखिए हम इसको क्या करें, यस के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यस के सापेक्ष अवकलन, यस के सापेक्ष अवकलन करने पर अब देखिए इसके सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब देखें अगर यहाँ पर हम दिया गया है, यहाँ पर कॉस था, सॉरी यहाँ पर कॉस है, देखिए अब आगे कॉस है प्रश्न में, हमने कॉस लिखा ही नहीं। अब देखिए कॉस लॉग एक्स प्लस ई एक्स, देखिए कॉस एक्स होता है, आपको पता होगा कॉस एक्स होता है। अब एक्स के स्थान पर हमारा लॉग एक्स प्लस ई पावर एक्स दे दिए, एक्स के स्थान पर ये इतना दे दिया गया, समझा? तो यहाँ पर कॉस का जो हो गया आएगा माइनस साइन हो जाएगा, साइन हो गया। अब जो एक्स बचा है वही लिख लीजिए, लॉग एक्स प्लस ई पावर एक्स, देखिए ये एक्स के स्थान पर था, ये हमने लिख लिया। अब देखिए अगर चाहें तो डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स जो हमारी ये लॉग एक्स प्लस ई पावर एक्स है, इसको फिर से अवकलन कराएंगे तो लॉग एक्स प्लस ई पावर एक्स, अब इसको देखें डी बाई डी एक्स बराबर माइनस साइन यहाँ पर लॉग एक्स प्लस ई पावर एक्स। देखिए इसका फिर से हम अवकलन कराने के लिए हम डी बाई डी एक्स किए थे, तो यहाँ पर लॉग एक्स होता है 1/x प्लस एक क्वेश्चन कर लीजिए, और ई एक्स ही होता है, ई एक्स का ई एक्स चाहे तो यहीं पर आंसर आप कर लीजिए, या फिर आप थोड़ा सा और मतलब एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर आगे माइनस साइन लिख सकते हैं। यहाँ पर जो लॉग है लॉग एक्स प्लस ई के एक्स, अब देखिए 1, अब इसको अगर चाहें तो इसका तिरे गुणा कर सकते हैं, तिरे गुणा कैसे करेंगे, 1 प्लस इसका यहाँ पर 1 मान लीजिए, एक का 1, और यहाँ पर इसको एक्स एक पावर एक्स, यहाँ पर एक्स, इसको भी आप आंसर मान सकते हैं, समझा? जो मन में आवे। यहाँ पर अगर देखें अब एक क्वेश्चन बस इतना ही है, देखिए ये मेरा लास्ट सवाल है, यस स्क्वायर, इसके बाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको लेकर के आएंगे, समझा? यस स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई लॉग एक्स का यस के सापेक्ष अवकलन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये जान लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको देखें तो वाई बराबर हम इसको माने चाहें तो मान लीजिए एक्स का स्क्वायर लॉग एक्स, समझा? अब यहीं पर एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष हमारा अवकलन क्या होगा, देखिए डी बाई डी एक्स, यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर इस तरह करते हैं, देखिए एक बार इसको रोक करके इसका अवकलन करा देंगे ऊपर वाले का, नीचे वाले फिर रोक, पहले देखिए नीचे वाला रोक करके ऊपर वाले का अवकलन, फिर ऊपर वाला रोक करके नीचे वाला का अवकलन, और जो नीचे वाला उस स्क्वायर में हो जाता है। देखिए कैसे, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो हमारा है तो लॉग एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, क्या लॉग एक्स का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर देखिए लॉग एक्स को पहले एक दबार रोक लीजिए, लॉग एक्स को हम एक दबार रोक लिए, फिर क्या कराएंगे, पहले वाले का अवकलन कराएंगे ऊपर वाले का, देखिए डी बाई डी एक्स
डी बाई डी एक्स एक्स का स्क्वायर, देखिए हमारा हो गया। अब यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाइए। अब देखिए फिर एक्स का स्क्वायर को रोक लीजिए, हम इसको रोक लिए, फिर हम जो नीचे वाले इसको अवकलन कराएंगे डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का स्क्वायर, देखिए यही हुआ। अब इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर कैसे कैसे हल करेंगे देखिए। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर लॉग एक्स, यहाँ पर यस स्क्वायर को जो होता है 2 आगे आ जाएगी, और एक्स में से घात जो 2 है उसमें से एक घात उठे 2x हो जाएगी, माइनस यस स्क्वायर, हाँ डी बाई डी एक्स लॉग एस स्क्वायर, लॉग एस स्क्वायर जो है यहाँ पर लॉग, सॉरी स्क्वायर कहाँ से लगेगा, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं ले, लॉग एक्स यहाँ पर है, स्क्वायर नहीं लगेगा। यहाँ पर लॉग एक्स का जो होगा 1/x हो जाएगा, 1/x बटे लॉग एक्स का स्क्वायर, समझ में आया, डी बाई डी एक्स हमारी ये निकल के। आप देखिए डी बाई डी एक्स, थोड़ा और 1-2 स्टेप कर लीजिए, बस आपका आंसर आपके हाथ में। अगर यहाँ पर देखिए हमारा बटे में जो है पूरा बटे है, तो मतलब इसका भी हो सकता है लॉग एक्स स्क्वायर, इसका भी लॉग एक्स स्क्वायर, हम देखिए अलग अलग कर रहे हैं, तो हमारा देखिए बहुत आसान हो जाएगा, लॉग एक्स इंटू 2x लॉग इसके साथ भी लॉग एक्स का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 1/x का भी लॉग एक्स का स्क्वायर, समझा। हमने दोनों साथ अलग अलग कर लीजिए। यहाँ से देखें तो यहाँ पर हमारा लॉग एक्स स्क्वायर जो कि 2 बार में है, तो यहाँ पर एक लॉग एक्स को एक लॉग एक्स यहाँ काट दिए, यहाँ पर लॉग एक्स अभी बचा है। यहाँ पर देखें एक्स को काट दिए, तो हमारा भी देखिए बचा क्या, डी बाई डी एक्स हमारा बचा, हमारा जो बचा है देखिए यहाँ पर ऊपर बचा है 2x और नीचे बचा है लॉग एक्स माइनस, और यहाँ ऊपर देखिए एक एक्स कटा था, एक्स यहाँ पर रख लीजिए, यहाँ पर लॉग है एक्स है, लॉग एक्स है और अंडर उसका है, समझ में। यही आपका फाइनल आंसर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी। इस तरह की वीडियो हम लाते रहते हैं। देखिए थोड़ा क्योंकि प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि पेन नहीं चला, थोड़ा राइटिंग है क्योंकि थोड़ा डिस्टर्ब हमारे दिमाग है, इसलिए सही से ना समझा पाए। मतलब जितना समझा है उतना काफ़ी, अगर समझने के लिए आप कोशिश करेंगे समझ जाएंगे, 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो। ओके बाय। पढ़ाई लिखाई करते रहिए, मज़े करते, वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर और करते रहिए। देखिए बोर्ड परीक्षा आपके एग्जाम आने जो है बहुत नज़दीक होने वाली, तो बहुत दिक्कत होगी आगे चल के, इसलिए अभी से पढ़ते रहिए। धन्यवाद। हमको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो पूछे जाते हैं, समझ में। देखिए हमको दिया गया है क्वेश्चन, पहले दिया गया है 3√x + 5 log EX माइनस E log AX का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। बहुत सरल है, बस थोड़ी देखिए यहाँ पर जो हमको दिया है इसका हमको x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो पहले नंबर आप इसको जो दिया है उसको y बराबर मान लेना। क्या करना, y बराबर, देखिए अगर तो y बराबर हम वही लिख ले 3√x + 5 log e⁻x माइनस 1 मतलब 11 log AX, समझ में। ये हमने वही लिख लिया है, y बराबर हमने मान लिया। इसी को यस के सापेक्ष अवकलन कराएं तो लिख लेना यस के सापेक्ष अवकलन, यस के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन, देखिए बहुत आसान है, सिर्फ देखते रहिए। जो बच्चों को नहीं आएगा वो तो सीख ही जाएंगे। अवकलन करने पर इतना तो कर ही सकते हैं, इसमें कुछ अभी तक नहीं किए हैं, बस हमने y बराबर हमको मान लिए। अब यहाँ देखें तो हमको इसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों में करेंगे, समझा। यहाँ पर हो गए, देखिए अब अवकलन करना शुरू कर रहे हैं। देखिए डी बाई डी एक्स हो जाएगा, देखिए यहाँ डी बाई डी एक्स इंटू वाई, अभी करे नहीं है, समझा। अब फिर देखिए यहाँ पर भी अगर देखें तो डी बाई डी एक्स लिख लीजिए और सीधे से प्रश्न उतार लीजिए, तब देखिए कैसे होगा। अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ हम यस के सापेक्ष अवकलन कराएं। यस के सापेक्ष अवकलन कराने पर डी बाई डी एक्स हमने लिखा, यहाँ पर भी डी बाई डी एक्स लिखा, वाई यहाँ पर था, वाई लिख लीजिए, और e√x सीधे पूरे हमने प्रश्न उतार लिए। बस इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब देखिए ये कैसे किया जाता है, देखिए बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर अब इसका y करेंगे, डी बाई डी एक्स के सापेक्ष अवकलन कराएंगे y का, तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स हो जाएगा, ये इंटू तो मिल जाएगा बराबर। अब यहाँ देखें, अब पूरा अवकलन कराएंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक देखिए, अब 3 है तो 3 आपका कॉमन है, तो ये जो हो जाएगा 3 आगे आ जाएगा, अब बचेगा हमारा √x। अब डी बाई डी एक्स को अगर डी बाई डी एक्स हम ऐसे कर लें, √x को हम x 1/2 लिख सकते हैं, अंडर रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं, समझ में आया। प्लस प्लस का चिन्ह प्लस लीजिए, अब 5 कॉमन है तो 5 आए कर लीजिए। अब लॉग
बचा हमारा log e का x, यहाँ पर हम d बाई डी एक्स कर लीजिए। अभी हम कराना ही सभी का, सिर्फ हम कॉमन जो थे उसको आगे कर ले रहे हैं बस। यहाँ पर d बाई डी एक्स हो गया, तो log e घाते x माइनस, देखिए यहाँ पर भी 11 हमारा कॉमन है तो 11 कर लीजिए। यहाँ पर d बाई डी एक्स log एक घाते एक्स। अब देखिए इतना तो आप कर ही सकते हैं। देखिए यहाँ पर ई एक 3 आगे कर लीजिए डी बाई डी एक्स को लिख करके। यहाँ पर हमने डी बाई डी एक्स सभी में अवकलन कराने का जो क्रिया होती है कर दी है। अब इसको अब अवकलन करेंगे, देखिए कैसे होगा। यहाँ से हम डी बाई डी एक्स इसको लिखें बराबर, यहाँ पर 3 तो 3 ही रहे गुणे। अब यहाँ से देखें तो हमारे जो है डी बाई डी एक्स यक्स, अब जो अवकलन कराने की जो हमारी क्रिया होती है, जो घात जैसे यक्स घाते 1 है तो जो घात यक्स घाते 1 है डी बाई डी एक्स क्रिया कराएं, इसमें जो होते हैं घात जो होता है घात आगे उतर जाता है और यक्स में एक घट जाता है। मतलब यहाँ पर देखिए यक्स में 1 है तो -1 हो जाएगा, -1 यहाँ पर 0। समझ में? अगर यहाँ पर 2 मान लीजिए, 2 आगे आ जाएगा हमारा, 2 आगे आ गया, यहाँ पर 2 आगे आ गया, बचा यहाँ पर 2। अब देखिए 2 में से 1 गया तो बचेगा 1, यस हो जाएगा 2x। ऐसे इसी तरह देखिए यक्स का 1/, जो पावर में 1/2 है तो 1/2 हमारा आगे आ जाएगा, और यक्स 1/2 में अगर 1 घटा दें, 1 घटा देंगे, समझ में आया? प्लस 5 है, 5 कर लीजिए। यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर देखें थोड़ा log e x का जो हमारा होता है डी बाई डी एक्स हो जाएगा 1/x, समझ में आया? माइनस अभी 11 की 11 लिख लीजिए। अब log a जो देखिए यहाँ से देखें, अगर यहाँ पर हमारा लिखा गया है log एक पावर n है ना, एक पावर n है कि e है, a का पावर n है कि सॉरी n है। यहाँ पर देखिए जो हमारे यहाँ पर देखें 11 है, तो देखिए log a का पावर x जो होगा, ये देखिए यहाँ पर गुणे x हो जाएगा, गुणे a बाई एक्स। log x का होता है 1 बाई एक्स। अब बचा 1 पावर n तो हो जाएगा log 1 पावर e, समझ में हमारे ये हो जाएगा। देखिए log का पहले करा दिए, हमारा 1 बाई एक्स आ गया, बचा हमारा an का फिर से कराएंगे तो log 1 पावर e बचेगा। यही हमारा देखिए हो गया। अब डी बाई डी एक्स फिर से कराएं बराबर 3 गुणे, अब इसको देखें 1/2 है, यक्स से 1/2 -1 है, समझ में। अब यहाँ से अगर देखें इसको तो 3/2 हो सकता है, इसका जो गुणा इधर करा 3/2 हो गया। अब बचा हमारा x है -1/2 प्लस 5/x हो जाएगा, क्योंकि देखिए 5 कम 5 और नीचे गुणा x हो जाएगा। यहाँ पर बचा देखिए इसका गुणा इसमें करें तो 11 और नीचे x है, x का लिख लीजिए। log 1 पावर e हमारा बचा, बस हमारा आंसर आ गया डी बाई डी एक्स। देखिए अगर 3, अगर इसको चाहें तो यक्स पावर 1 -2 है, इसको अगर चाहें तो हम यक्स -1/2 है, इसको चाहें तो यक्स के अंडर रूट लिख सकते हैं। अगर इसको जैसे 1/√x लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर माइनस नीचे आ गया तो प्लस में हो जाएगा 2√x, समझ में आया? 2√x हो गया प्लस 5x -11x log AE। देखिए यही आपका फाइनल आंसर। बहुत इम्पॉर्टेंट था ये वीडियो, अच्छे लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। ओके।